Good morning, students. Today we have to discuss the concept of normal. नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। नॉर्मल का मतलब ए लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड passes through the curve is known as normal. जैसे ये कर्व है, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर लाइन के कर्व के पास होती है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। ये वाई, ये एक्स, ये टेंजेंट। मीनिंग क्या हो गया? द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों में रिलेशन क्या होगा? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो लिख सकते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल निकालना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? अपन ने किया था dy/dx एट x1 y1। ये होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x1। ये हो जाएगा y minus y1 is equal to -1 upon dy/dx at x1 y1 x minus x। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई? y minus y1 is equal to -1 upon dy/dx at x1 y1 into x minus 1। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसकी भी वो तीन कंडीशन रहेगी। नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल मींस इक्वल एंगल विद बोथ एक्सिस। तो कैसे समझ में आई? नेक्स्ट पर देखते हैं इसके अंदर। If normal is parallel to x axis, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस तरह से क्या देना? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब dy/dx क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 0। dy/dx at x1 y1 is 1 upon 0। फिर सेकेंड, if normal is parallel to y axis, क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। वही कंडीशन है, रिवर्स हो जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसमें क्या होगा? 0 x एक्सिस के पैरेलल है, मीनिंग होगा नॉर्मल इस फॉर्म में जाएगा। ये नॉर्मल, इसके अंदर क्या हो जाएगा? नॉर्मल ही हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन dy/dx at x1 y1 is equal to 1 upon 0। अपन कह सकते हैं dy/dx is equal to 0। अब इक्वेशन तो वही रहेगी जो पहले की अपन, क्योंकि इक्वेशन का मतलब तो क्या होता है? लाइन की इक्वेशन। अगर x एक्सिस के पैरेलल है y is equal to 0 या y is equal to कांस्टेंट,
y x के पैरेलल है, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस फॉर्म में रहेगी। और अगर मान लो थर्ड कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल मेक इक्वल एंगल विथ बोथ एक्सिस, दोनों ऑप्शन से इक्वल एंगल बना दिए, एंगल कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन dy by dx at x1 y1 इज इक्वल टू 1, या अपन कह सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू -1। ये तीन कंडीशनों को सबसे पहले नॉर्मल का मीनिंग क्या होगा कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासेस थ्रू द कर्व इज नोन एज नॉर्मल। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है कि y minus y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx at x1 y1 into x minus x। अब नॉर्मल अगर x अक्ष के पैरेलल है dy by dx 1 अपॉन 0, नॉर्मल y अक्ष के पैरेलल है dy by dx 0, नॉर्मल दोनों ऑप्शन इक्वल एंगल बनाता है dy by dx इक्वल टू -1। ये होगा इस टाइप के क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट ऑन ए गिवन कर्व। तो ये कर्व गिवन है, कर्व में अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो सबसे पहला तो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा सॉल्यूशन का, चाहे टेंजेंट निकालना हो चाहे नॉर्मल निकालो, यू कैन फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ कर्व। सो यू कैन यूज डिफरेंशिएट with respect to x. You can find dy by dx is equal to 3x square minus 4x, or dy by dx at 2, 4, x की जगह रखना आपने 2 और अगर y हो तो उसकी जगह रखना 4। ये हो जाएगा 3 into 4 minus 8, 12 minus 8। Then you can find the slope of normal. Slope of normal क्या होता है बताया था, -1 अपॉन dy by dx at x1 y1, -1 अपॉन 4। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y minus y1 -1 upon dy by dx at x1 y1 x minus x1, सब लिखो, ये सब स्टेप से नंबर मिलते हैं इसके। क्या हो जाएगा ये y minus y1 is 4, -1 upon dy by dx is -1 by 4, x minus x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 by -16 इज इक्वल टू -x प्लस 2, सिंप्लीफाई करो इसको, हो जाएगा x प्लस 4 by इज इक्वल टू 18। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखना है टू द कर्व परपेंडिकुलर टू साइड। पहला है क्या, सिंपल डिफरेंशिएट द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 18x प्लस 32y dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to minus 18x upon 32y। अब इसका ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। This tangent is perpendicular to this line, so you can use the slope of a line into slope of tangent is equal to -1, n1 n2 is equal to -1, perpendicular है।
तो यूज क्या करेंगे m1 m2 इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा तो उसका स्लोप निकालो ये 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कर दो ये हो जाएगा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1 9y is equal to minus 8x plus 1 y is equal to 8 upon 9x ये m2 हो जाएगा अपन माइनस 8 बाई m1 है 18 बाई 32 अब करेंगे m1 m2 is equal to minus 1 m1 तो हो गया माइनस 18x upon 32 बाई ये हो गया माइनस 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया अब 9 2 द 2 x अपॉन 2y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2y अब ये x इक्वल टू 2y सॉल्व में रखो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 52 x की जगह 2 रखना है प्लस 16y इज इक्वल टू 52 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 9 जा 36 y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 52 52 y स्क्वायर इज इक्वल टू 52 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अब इससे पॉइंट निकालते हैं y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 पॉइंट होगा 2 कॉमा 1 y इज इक्वल टू माइनस 1 x इज इक्वल टू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 2 कॉमा माइनस these are the point where normal is perpendicular to given line that's all ये अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और जो बोर्ड में आए हैं थैंक यू